मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थी आज के वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे कि तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं और तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा अन्य रेखाओं के साथ कितने कोण बनते हैं और उन कोण के नाम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तिर्यक छेदी रेखा का मतलब है कि एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हो उसे हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जैसे कोई दो रेखाएं हैं, माना इस रेखा का नाम है P और इस रेखा का नाम है Q, और इन दोनों रेखाओं को कोई एक रेखा, देखो तिर्यक इसलिए कहा जा रहा है, देखो ये आपको तिरछी दिख रही होगी क्योंकि इसको दोनों को प्रतिच्छेद करना है। तो इस रेखा का नाम मैंने कह दिया L, तो यहाँ पर L जो है तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी, जो दो रेखाओं P और Q को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पर। अब जब भी कोई तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा आप कह सकते हैं उसको, कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो कितने कोण बनते हैं और उन कोणों में कितने युग्म होते हैं, उन युग्मों के नाम क्या कहते हैं वो हम सीखेंगे। ये दो रेखाएं हैं P और Q, जिनको एक तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद कर रही है, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। कितने कोण बन रहे हैं, पहले हम कोणों के नाम लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 5, 6, 7 और 8। अब इसमें सबसे पहली बात कि कुछ कोण आपको इन रेखाओं के अंदर दिख रहे हैं, P और Q रेखाओं के, और कुछ कोण इनके बाहर दिख रहे हैं। तो अगर हम बाह्य कोण को अलग कर लेते हैं, मतलब बाहर के कोण कौन कौन से हैं वो हम अलग कर लेते हैं, तो बाह्य कोण में हमें क्या क्या मिलता है, 1, 2, 7 और 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। और जो आंतरिक कोण हैं, जो अंदर बन रहे हैं, दोनों रेखाओं के अंदर जो आपको कोण दिखाई दे रहे हैं उनको हम आंतरिक कोण कह रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि रेखाओं के अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं और रेखाओं के बाहर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। अब कोण युग्मों की बात करते हैं। सबसे पहले जो आप जानते हैं उसी की बात करते हैं, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण युग्म कौन कौन से आपको मिल रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख को पहचानते हैं। देखो यहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक के सामने 3, दो के सामने 4। तो एक तो हो गया 1 और 3 का जोड़ा, और एक हो गया 2 के साथ 4, दो जोड़े तो ये हो गए। क्या फिर और मिल रहे हैं, बिल्कुल 6 के लिए 7 और 5 के लिए 8। तो कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण 8 और कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण 7। चित्र से पहचानेंगे आप कि शीर्षाभिमुख कोण आप किसे कह रहे थे, उसके आधार पर आप लिख रहे हैं। अब शीर्षाभिमुख तो आप जानते हैं। इसके अलावा रैखिक युग्म के अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो रैखिक युग्म भी आपने पढ़ा है। रैखिक युग्म के कोण कौन कौन से होते हैं, दो ऐसे आसन्न कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं रेखा का निर्माण करती हैं। तो अगर आप उनको पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको वो भी आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। आप चित्र में देखिए कौन कौन से कोणों को हम रैखिक युग्म के कोण कह सकते हैं। एक के साथ किसको कह सकते हैं, 4 को। एक के साथ क्या किसी और को भी कह सकते हैं रैखिक युग्म में, बिल्कुल एक के साथ और किसको कह सकते हैं, 2 को। तो एक के लिए
एक तो हो गया कोण 4 और एक के लिए ही दूसरा कोण कौन है, कोण 2। अब 3 के लिए कौन कौन से रैखिक युग्म, 3 के लिए कौन सा कोण होगा, 2 रैखिक युग्म बनाएगा 3 के साथ 4। तो ऐसे ही आप यहाँ भी ढूंढ सकते हो, 3 के लिए रैखिक युग्म 4, 3 और 4 का जोड़ा हो गया, ऐसे ही कोण 3 और कोण 2 का भी। तो 4 जोड़े तो आपको यहीं पर मिले, 1 2 3 4, तो फिर 4 आपको यहाँ पर मिलेंगे रैखिक युग्म के जोड़े। अब बात करते हैं अगले कोण युग्म की, जिसे हम कहते हैं संगत कोण। अब संगत कोण पहचानते हैं, कौन से कोण संगत होंगे। आपने ऐसे 2 कोण ढूंढने हैं जिसमें एक बाहर हो, बाह्य कोण हो, और एक आंतरिक कोण हो, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। अब आप देखो, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का मतलब, अगर मैं तिर्यक रेखा पे स्केल रख दूँ, पटरी रख दूँ, तो देखो एक तरफ के कोण हैं 1 4 5 7, दूसरी तरफ के कोण हैं 2 3 6 8। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण ये हैं, दूसरी ओर के कोण ये। तो ऐसे 2 कोण ढूंढने हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हों, एक बाह्य कोण हो, एक आंतरिक कोण हो, लेकिन वो रैखिक युग्म ना बना रहे हो। जैसे एक बाहर है, एक अंदर है, दोनों एक ही तरफ हैं, देखो एक भी दाईं तरफ 4 भी दाईं तरफ, लेकिन दोनों ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर एक के लिए 5 की बात करेंगे तो देखो एक बाहर है, एक अंदर है, दोनों क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, नहीं। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं, हाँ। तो ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक होता है, लेकिन रैखिक युग्म का निर्माण नहीं करेंगे, संगत कोण कह रहे हैं। तो कौन मिला हमें एक का संगत, कोण 1 का संगत मिला, कोण 5। ऐसे ही कोण 4 का संगत हमें ढूंढना है, तो हम पहले देखेंगे 4 कहाँ पर है, 4 अंदर है, 4 की ही तरफ अब आपने बाहर देखना है। 4 के साथ ये तो रैखिक युग्म बना रहा है, तो 4 के लिए आप इसको देखेंगे, 4 का संगत कोण हो जाएगा 7। ऐसे ही और आपके पास जोड़े मिलेंगे, 2 का संगत कोण हो जाएगा 6 और 3 का संगत कोण हो जाएगा 8। और आप इसको दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार का कोण आपको इन 2 रेखाओं के बीच में मिला है, वैसा ही कोण ये तिर्यक रेखा दूसरी रेखा के साथ कहाँ पर बना रही है। तो देखो जिस प्रकार से एक बन रहा है, उसी प्रकार तिर्यक रेखा नीचे आई, वैसा ही कोण यहाँ पर मिला। जिस प्रकार तिर्यक रेखा और पी के बीच में कोण 2 बन रहा है, उसी प्रकार तिर्यक रेखा और क्यू के बीच में कोण 6 बन रहा है। तो पोजीशन से भी आप स्थिति से भी समझ सकते हैं। अगला है आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण का मतलब दोनों कोण अंदर होंगे। एकांतर एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, फिर वे दोनों रैखिक युग्म का निर्माण नहीं करेंगे, उन्हें कहेंगे हम आंतरिक एकांतर कोण। अंदर अंदर कौन से हैं, 1 2 3 4, तो इन्हीं में से आंतरिक एकांतर ढूंढने हमने। एकांतर एक के अंतर पर, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेकिन रैखिक युग्म न बनाए। तो 3 का इस तरफ 5 हो गया, 4 का इस तरफ 6 हो गया, क्योंकि 4 के साथ 3 तो रैखिक युग्म बना दे रहा है। तो 3 का आंतरिक एकांतर हुआ 5 और 4 का आंतरिक एकांतर कोण हुआ कोण 6। तो ऐसे कोण एक दूसरे के आंतरिक एकांतर कोण कहलाते हैं। आंतरिक एकांतर की ही तरह बाह्य एकांतर ढूंढेंगे, तो आपने अब क्या करना है, केवल बाहर ढूंढना है और एकांतर वैसे ही ढूंढेंगे जैसे आप ढूंढ रहे थे। बाहर के कोण 1 2 7 8। बाह्य एकांतर हमें 1 का ढूंढना है कि 1 के साथ कौन कोण होगा जो बाह्य एकांतर का जोड़ा बनाएगा। 1 के साथ बाहर तो 2 तो ले नहीं सकते, एक इस तरफ, देखो एक इस तरफ तो एक इस तरफ होगा, तो दूसरा तो ये हो गया, रैखिक युग्म बना दे रहा है। तो बाहर कौन है दूसरा इस तरफ, ये है 8। तो 1 का बाह्य एकांतर कौन हो जाएगा, कोण 8। ऐसे ही 2 का बाह्य एकांतर ढूंढना है, तो 2 तिर्यक रेखा दूसरी तरफ आ जाइए, तिर्यक रेखा के 2 तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है, तो अब आप दाईं तरफ आ जाइए। दाईं तरफ बाहर कौन कौन से कोण हैं, एक 1 है
और एक 7 है। एक हो नहीं सकता है क्योंकि इसके साथ रैखिक युग्म बना रहा है, तो 2 का बाह्य एकांतर कोण होगा कोण 7 होगा। इस प्रकार 2 जोड़े आपके पास बाह्य एकांतर कोण। अब 2 और युग्म हैं, एक है अंतः अभिमुख कोण और दूसरा युग्म होता है बाह्य अभिमुख कोणों का। तो अंतः अभिमुख जैसे शब्द में ही लिखा है, अंतः माने अंदर, अभिमुख माने आमने सामने। अब आपने अंदर के कोणों में आमने सामने देखना है कि 4 के ठीक सामने कौन है, 3 के ठीक सामने कौन है। तो अंतः अभिमुख 3 अंदर का कोण है, उसके ठीक सामने अंदर कौन सा दूसरा कोण है, कोण 6 है। और कोण 4 के ठीक सामने अंदर कौन सा दूसरा कोण है, वो है कोण 5। तो इन 2 कोणों को एक दूसरे का अंतः अभिमुख कोण कहेंगे। ऐसे ही बाह्य अभिमुख, तो आपने ढूंढना है बाहर आमने सामने। 1 के ठीक सामने बाहर कौन है, 1 के ठीक सामने बाहर है 7, 2 के ठीक सामने बाहर है 8। तो इन कोणों को हम कहेंगे एक दूसरे का बाह्य अभिमुख कोण। तो 1 के ठीक सामने है 7 और 2 कोण के ठीक सामने है कोण 8। कक्षा 9 में भी यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने यहाँ पर इसको समझ लिया तो कक्षा 9 में आप समझ लीजिए कि आपका जो वहाँ पर रेखाएं एवं कोण के नाम से ही एक अध्याय है, वो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। वहाँ पर भी आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को पुनः पढ़ के आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह 2 रेखाओं को जब भी एक तिर्यक रेखा काटती है, ऐसी आकृतियाँ बना के समझ लीजिए कि कौन से कोण रैखिक युग्म के कोण होते हैं, कौन से शीर्षाभिमुख होते हैं, कौन से संगत कोण होते हैं, कौन आंतरिक एकांतर होते हैं। आपको बता दिया गया है हर कोण को आपने किस प्रकार ढूंढना है। शीर्षाभिमुख, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। रैखिक युग्म, 2 आसन्न कोणों के अउभयनिष्ठ भुजाएं जब रेखा का निर्माण करती हैं तो ऐसे कोणों को हम रैखिक युग्म के कोण कहते हैं। संगत कोण में आपको बताया कि तिर्यक रेखा के द्वारा एक ही प्रकार से दोनों रेखाओं के साथ जो कोण बनते हैं, या तो आप ऐसे या दूसरे तरीके से समझिए, एक कोण बाहर एक कोण अंदर, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, लेकिन रैखिक युग्म ना बनाते हो। तो एक के साथ 4 रैखिक युग्म बना रहा है, लेकिन एक के साथ 5 दूसरा कोण हो जाएगा जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, एक बाहर है एक अंदर है। तो ऐसे कोण संगत कोण कहलाते हैं। 2 का संगत 6, 3 का संगत 8। आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक माने अंदर, एक अंतर, 3 इस तरफ नहीं होगा, 3 का एक आंतरिक एकांतर इस तरफ होगा, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ आप चले जाइए और उसके साथ जो रैखिक युग्म बना रहा है उसको छोड़ दीजिए तो बचा 5। 4 का आंतरिक एकांतर ढूंढना है तो 4 के इस तरफ चले जाइए तो 3 और 6, तो 3 क्या है 4 के साथ रैखिक युग्म बना दे रहा है तो इसको छोड़ दीजिए तो 4 का आंतरिक एकांतर हो गया 6। इसी प्रकार अंतः अभिमुख बहुत आसान है। अंदर के कोणों में आमने सामने के ढूंढिए, 3 के सामने 6, 4 के सामने 5। और इसी प्रकार बाह्य अभिमुख और बाह्य एकांतर में बाहर के 4 कोणों में एक अंतर पर, जैसे 1 का आपने बाह्य एकांतर ढूंढना है तो आप तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ चले गए, एक तो 2 है और एक है 8। 2 1 के साथ रैखिक युग्म बना रहा है इसलिए आप 2 को छोड़ देंगे तो 1 का बाह्य एकांतर हो जाएगा कोण 8। तो इस प्रकार आप अभ्यास के द्वारा इन कोणों की स्थिति को देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि हम किन 2 कोणों को कौन से युग्म में शामिल करेंगे। तो प्रश्नावली के प्रश्न काफ़ी आसान हो जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी है कि जब P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो संगत कोणों के युग्म में दोनों कोण बराबर होंगे, आंतरिक एकांतर कोणों के युग्म में भी दोनों कोण बराबर होंगे, बाह्य एकांतर कोणों के युग्म में भी दोनों कोण बराबर होंगे और अंतः अभिमुख और बाह्य अभिमुख कोण समपूरक होंगे, अर्थात इन दोनों का योग 180 अंश होगा। कब? जब रेखा P और Q एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, अर्थात समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले संगत कोण बराबर होंगे, 1 एकांतर कोण बराबर होंगे, 2 एकांतर का मतलब दोनों आगे, आंतरिक भी और बाह्य भी, और अभिमुख कोण चाहे वो बाह्य अभिमुख हो चाहे अंतः अभिमुख हो उन दोनों का योग 180 अंश होगा। और यदि 2 रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले कोणों में से संगत कोणों के युग्म में दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, या फिर एकांतर कोणों के युग्म में दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, या फिर अभिमुख कोण के युग्म में
दोनों कोण संपूरक हो जाते हैं, अर्थात दोनों का योग 180 अंश आ जाता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यानी दोनों चीज हम कह रहे हैं, यदि P Q के समांतर होगी तो कोण बराबर होंगे, या फिर कोण का योग 180 अंश होगा, या संगत कोणों एकांतर कोणों में से युग्म में दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, या फिर अभिमुख कोणों में दोनों कोणों का 180 अंश आ जाता है। तो कोई भी एक चीज आपको मिल जाए, या तो संगत कोणों का कोई युग्म मिल जाए जिसमें दोनों कोण बराबर हों, या एकांतर कोणों का कोई युग्म मिल जाए जिसमें दोनों कोण बराबर हों, या अभिमुख कोणों का कोई युग्म मिल जाए जिसमें दोनों कोण एक दूसरे के संपर्क हो। इन तीनों में से एक भी चीज अगर आपको मिल जाएगी तो आप कहेंगे P रेखा Q के समांतर होगी। तो इस नियम के आधार पर हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल कर पाएंगे।